तमाम ग्रुप मेंबर्स का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। और ये ग्रुप बनाने का जो अहम मकसद है वो यूनानी का फ़रोग़ है कि गाहे बगाहे शाना बशाना होके किस तरह हम यूनानी को एक बुलंदी पर ले आ सकें। क्योंकि यूनानी का जो बहुत डाउनफॉल हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो नई जनरेशन एक नई उम्मीद के साथ, एक नए रेवोल्यूशन के साथ आज यूनानी पर मेहनत कर रही है, काम कर रही है। तो तमाम प्रैक्टिशनर्स यूनानी पैथी में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छे नताइज हासिल हो रहे हैं। तो उसी मकसद के तहत ये ग्रुप बनाया गया है कि किस तरह से हम यूनानी को कॉमन करें और यूनानी के ऊपर ग्रुप डिस्कशन हो और अपनी पूरी प्रैक्टिस के अंदर हम ईमानदारी के साथ यूनानी पैथी में प्रैक्टिस करें। तो उसी वजह से आज का टॉपिक चुना गया है। मैं एक तालिबे इल्म के हैसियत से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें आपस में ही सीखना सिखाना है, तो एक दर्स की तरह है ये। तो आज का टॉपिक ओबेसिटी एंड इट्स मैनेजमेंट, कि हम ओबेसिटी यानी मोटापे को कैसे कम कर सकते हैं, क्या ओबेसिटी है और यूनानी पैथी में क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ओबेसिटी क्या है। तो ओबेसिटी जो है, पर्सन बॉडी वेट इज़ हायर देन व्हाट इज़ कंसीडर्ड हेल्दी फॉर देयर हाइट। और अगर हम इसको यूँ कहें कि हैविंग ए BMI ऑफ मोर देन 30, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स 30 से ज़्यादा है, तो ये भी हमारा जो है वेट गेन है। और अलग अलग शक्ल में वेट गेन होता है। वेस्ट सरकमफ्रेंस बढ़ जाता है, जिसको सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। ओवरऑल वेट गेन होता है, मसल्स का वेट बढ़ जाता है या फैट ही बढ़ जाता है। तो अलग अलग तरह से वेट गेन को हम समझ सकते हैं। तो अगर हम सिम्टम की बात करें या कॉज की, अगर हम कॉज की बात करें कि क्या कॉज है ओबेसिटी, किन किन वजूहात से होती है, तो उसमें तो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो सीडेंट्री है। उसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज भी हो सकती है, और सही डाइट, सही ग़िज़ा का ना ले पाना है। लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी की वजह से भी हो सकता है। जेनेटिकली तो बहुत ही कॉमन है, प्रेगनेंसी में भी बढ़ जाता है। एजिंग एक फैक्टर है जिसमें उसके अलावा कुछ दवाएं हैं, सर्टेन मेडिसिन्स हैं, इंसुलिन से भी और एंटी डिप्रेसेंट की वजह से भी, और कुछ खुसूसी बीमारी हैं जहाँ पे जो है वेट जो है हमारा बढ़ जाता है। उसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, और कुशिंग सिंड्रोम है, प्रेटर-विलाइस सिंड्रोम है, और हाइपोथायराइडिज्म, ये बहुत कॉमन है जहाँ पे हमारा जो है वेट जो है गेन हो जाता है। तो अब हमें इसके मैनेजमेंट की बात करनी पड़ेगी। तो जैसे कि डेफिनेशन तो साफ़ हो गई कि इंक्रीज़ ऑफ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हम यूनानी के नुक्ता नज़र से इसको समझेंगे तो उसमें हम इसको 3-4-5 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। तो पहले अगर हम फैट डिपोजिशन की बात करें, चर्बी के बढ़ने की बात करें, तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो इसमें अगर हम इसके उसूल इलाज की बात करें तो इसमें हम जिगर की इस्लाह करेंगे। वैसे तो और भी कई सारे अमराज के अंदर जिगर की इस्लाह की जाती है, लेकिन हम खुसूसी अगर चर्बी की वजह से, फैट डिपोजिशन की वजह से या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हमारा वेट जो है गेन हो रहा है, तो वहाँ हम इस्लाह जिगर करेंगे। मैं बहुत आसान तरीके से बात को रख रहा हूँ कि बिल्कुल सबकी समझ में आए। तो वहाँ पे हम क्या नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं या क्या मुफ़रत की शक्ल में हम दे सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, सिरका देसी जो आता है, वो चाहे गन्ने का हो या जामुन का हो, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिगर जो है, मतलब लीवर जो है, ये हमारा बॉडी का किचन है। तो इसको किचन ठीक होगा अगर हमारा, तो पूरी बॉडी हमारी सही काम करेगी। और हम इसमें इस्लाह जिगर में, जैसे मैंने बताया, सिरका, और उसमें सिकंजीबी लेमोनी हम ले सकते हैं, और हब्बे कबीत नौशादरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे बहुत से लोग हनी, लेमन और वाटर को मिला के लेते हैं, ये बहुत अच्छा है अगर चर्बी की वजह से है। तो लके मकसूल है, उसका हम पाउडर बना के 2 ग्राम हनी के साथ ले सकते हैं। ये भी एक आसान सा उसूल इलाज ट्रीटमेंट है। दूसरा जो बहुत बड़ा रीज़न है ओबेसिटी का, मोटापे का, वो तबखीर मैदा है। मैदे के अंदर तबखीर पैदा हो जाए तो भी ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी का तो बहुत बड़ा कॉज है। तो बहुत से पेशेंट इसी के आते हैं ज़्यादातर,
तो मैदे में जो है हिद्दत बढ़ जाती है। तो वहाँ पे हम कासिर रिहा अदविया इस्तेमाल करते हैं, और ये बड़े कॉमन सी दवाएं हैं। अर्क अजवैन है, अर्क ज़ीरा है, और कुछ एक कॉमन सा नुस्खा है जैसे बादियान है, उसमें तुरखन अलसी है, अजवैन है, ज़ीरा सिया है, और दालचीनी का एक टुकड़ा ले सकते हैं। वो हम बना सकते हैं, उसमें उस पाउडर को हम भून सकते हैं आधा चम्मच, और आधा चम्मच जो है वो लेमन उसमें लें, और इसको हम मिला के पानी में इसमें इस्तेमाल करें। तो ये 5 kg तक वेट जो है वो लूज़ हो जाएगा इस नुस्खे के ज़रिए से। दूसरा, अगर बलगमी मिजाज की वजह से या रुतूबत के बढ़ने की वजह से, वाटर रिटेंशन की वजह से अगर ओबेसिटी बढ़ रही है, तो वहाँ पे हम मुदिरात इस्तेमाल कर सकते हैं और मुस्किलात इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो बहुत कॉमन दवाई है। तिनकार है और सनाई है, बहुत कॉमन मिल जाते हैं, कुर्से तिनकार, हब्बे तिनकार और ये त्रिफल सनाई। तो ये हमें वाटर रिटेंशन में हमें देना है। तीसरा, अगर जो कॉज है वो प्रोटीन का है, मसल्स का है, कि मस्कुलर वेट हो रहा है हाई प्रोटीन की वजह से, ये जेनेटिकल या हेरिडिटी में ये होता है कि बहुत से लोग मोटे ही होते चले जाते हैं, वो उनकी हेरिडिटी कैरेक्टर होता है। इसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा टफ है, थोड़ा मुश्किल है। इसमें हम बॉडी को शेप दे सकते हैं वाइगोरस एक्सरसाइज के ज़रिए से, डाइट को रूटीन कर सकते हैं। वेट तो इसमें लूज़ नहीं होगा, लेकिन चूँकि मसल ही बढ़ रही है तो हम उन मसल को हम शेप दे सकते हैं एक्सरसाइज के ज़रिए से। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो वो कुल्ली तौर पे अगर हम इसको समझें, तो इसमें हमें इस्लाह, अगर सब 3-4 चीज़ों को मिक्स करके हम बात करें तो हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो उसमें हमें इस्लाह जिगर करना है। और एक बड़ा कॉमन सा ट्रीटमेंट है इसके अलावा, और ये बहुत सारी जगह ट्रीटमेंट चलता है, केरला वगैरह में भी बड़ा कॉमन है। हाँ, तो लो कार्ब और हाई फैट डाइट अगर ये इस्तेमाल करें, इस इलाज पे चले हम कि कार्ब को कम करना है और फैट को हम बढ़ा लेंगे, तो वहाँ पे भी हम जो है ओबेसिटी को मैनेज कर सकते हैं। अब ये समझना है कि 1 ग्राम कार्ब इज़ इक्वल टू 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी। तो हम ये समझें कि 65 से 70% जो हमारा इंटेक है वो कार्ब्स का है, 15 to 20% प्रोटीन का है, और 10 to 15% जो है वो फैट का है। तो ये जो बेहतरीन डाइट, कीटो डाइट, इसको अगर हम 1 महीने तक इस्तेमाल कर लें, तो इसमें कार्ब जो है वो कम हो जाएगा, कम करेंगे कार्ब को और फैट को बढ़ा देंगे। तो 1 महीने में हम 10 kg जो है वेट कम कर सकते हैं। अब फिर तो दूसरी डाइट आती है कि लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट। यहाँ पे कार्ब को कम करना है और प्रोटीन को बढ़ाना है, इसको हम एटकिन डाइट भी कहते हैं। तो इसको भी अगर हम फॉलो करें तो हम अपनी जो है ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरा, यूनानी कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि उसूल इलाज ये नहीं कि सबको, जैसे एक बहुत कॉमन ट्रीटमेंट सब लोग सफ़ुवे मुहज़्ज़िल देते हैं, अर्क ज़ीरा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जो भी है मरीज़ है जो हमारे पास आया है, उसके मिजाज को समझना है या क्या कॉज है और किन सिम्टम को वो शो कर रहा है। ये नहीं कि सबको एक से ट्रीटमेंट दे देना है कि सबको सफ़ुवे मुहज़्ज़िल देना है या अर्क ज़ीरा, नहीं, सबका अलग अलग इलाज है। उसूल इलाज को समझना है, उसके बाद ट्रीटमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।